हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज जिस वीडियो में बात करने जा रहे हैं, SJVN सतलुज जल विद्युत निगम के द्वारा एक न्यू रिक्रूटमेंट जारी किया गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो देखेंगे कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और कब तक उसकी लास्ट डेट यहाँ पर रहने वाली है, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है या वेरिफिकेशन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पर आपको SJVN एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन मिलेगा, जो कि 114 पोस्टों के लिए जारी किया गया है। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे, सारी डिटेल्स आपको जॉब रास्ते पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ से सारी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जैसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा और अप्लाई लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप सारी जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आपको फ्यूचर में मिलती रहे। तो चलिए बस इसका ऑफिशियल नोटिस देख लेते हैं, उसमें क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, जो कि SJVN लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपका एक नवरत्न CPSC है, तो वो बताया गया है। अब बात करते हैं, जो ये आपकी SJVN लिमिटेड है, ये आपकी कई लोकेशन पर वर्क करती है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, महाराष्ट्र हो गया, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश हो गया, राजस्थान, असम, उड़ीसा, मिजोरम, मध्य प्रदेश, इन सभी जगह इनके प्रोजेक्ट इनके वर्क करते हैं। तो वो आपको बताया गया है। अब बताया गया जो ये पोस्ट निकाली गई है, वो आपकी एजेड ट्रेनिंग के लिए निकाली गई है, तो वो देख सकते हैं आप। अब बात करते हैं डेजिग्नेशन लेवल, आपका एजेड ट्रेनिंग E2 का रहने वाला है। जो पे स्केल आपका रहने वाला है वो 50,000 से लेकर 1,60,000 पर रहने वाला है। उसके अलावा आपको एडिशनल अलाउंस भी आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे बताया गया आपको बेसिक पे आपका है, एजुकेट ट्रेनिंग के लिए आपको IDA मिल जाता है, अलाउंस 35 आपका बेसिक पे आपका रहने वाला वो बताया गया है। HRA हो गया आपका, ये सारे आपको अलाउंसेस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ में बताया गया है, यदि आप सक्सेसफुली जो उनकी ट्रेनिंग है 1 ईयर की वो कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एजुकेट ट्रेनिंग के से आपका इंजीनियर ऑफिसर आप यहाँ पर हो जाएंगे और आपका 3% का आपका इंक्रीमेंट भी आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो वो आपको यहाँ बताया गया है। अब बात करते हैं पोस्ट की क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, वो बताया गया है यहाँ पे। सबसे पहला जो डिसिप्लिन है आपका सिविल है, तो उसमें आपकी जो आपने जो इंजीनियर की हुई है वो सिविल के अंदर की हुई है, तो उसकी आपकी 30 वैकेंसी आपकी दी हुई है। इलेक्ट्रिकल में आपने इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से किया हुआ है, तो आपकी 15 वैकेंसी है उसमें। मैकेनिकल के अंदर आप इंजीनियरिंग मैकेनिकल से की हुई है, तो 15 वैकेंसी है। ह्यूमन रिसोर्सेज में आपने ग्रेजुएट किया हुआ 2 इयर्स का MBA या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा विद स्पेसिफाइड इन पर्सनल HR में किया हुआ, तो इसमें आपकी 7 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। फिर नीचे आएंगे, एनवायरनमेंट है, उसमें बैचलर डिग्री और एनवायरनमेंट इंजीनियर की मांगी गई है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मांगी गई है फॉर एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग एंड एनवायरनमेंट साइंस के अंदर, तो इसमें आपकी टोटल 7 वैकेंसी दी हुई है। फिर जियोलॉजी में आपके MSc मांगा, MTech मांगा गया है, तो वहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपकी 7 वैकेंसी दी हुई है। फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपसे बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस में आपसे मांगी गई है, तो उसमें आपकी 6 वैकेंसी दी हुई है। फिर आपकी फाइनेंस में जिसमें आपकी CA या ICWA आपकी मांगी गई है। 2 ईयर्स का MBA विद स्पेशलाइज ऑफ फाइनेंस में मांगा गया है, तो उसमें आपकी 20 वैकेंसी निकाली गई है। फिर आपकी लॉ की वैकेंसी है, जिसमें आपकी ग्रेजुएट डिग्री इन लॉ मांगी है, 3 ईयर्स फॉर LLB और 5 ईयर फॉर इंटीग्रेटेड कोर्सेज, ठीक है, तो उसमें आपकी 7 वैकेंसी दी हुई है। तो इस तरह की टोटल आपकी वैकेंसी यहाँ पर 114 वैकेंसी यहाँ पर दी हुई है। साथ में बताया गया जो दी कैंडिडेट हैड हुआ फाइनल ईयर फॉर कंसिडर सिलेक्शन प्रोसेस, जो भी कैंडिडेट अभी फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, बट उनकी जो फाइनल कंसिडर मार्कशीट है वो 31/7/2025 से पहले उनके पास आ जानी चाहिए, तभी वो इसके अंदर कंसिडर किए जाएंगे। अब एज लिमिट की बात की जाए तो इसमें जो एज लिमिट मैक्सिमम मांगी गई है वो 30 साल आपकी मांगी गई है। उसके अलावा आप SC/ST से आते हैं तो आपको 5 साल का रिलेशन देखने को मिल जाता है। OBC से आते हैं तो 3 साल का मिल जाता है। उसके अलावा PS कैटेगरी से भी आप आते हैं, तो यदि PS कैटेगरी में आप जनरल से हैं या AWS से, तो आपको 10 साल की छूट मिल जाती है आपको। PS कैटेगरी में आप OBC से आते हैं तो आपको 13 साल की छूट मिल जाती है, और PS कैटेगरी में आप SC/ST कैटेगरी से आते हैं तो उसमें 15 साल की छूट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। उसके अलावा आप जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट्स हैं तो उसमें भी आपको 5 साल का रिलेशन देखने को मिल जाता है, वो आपको यहाँ बताया गया है। इसके अलावा एक्स सर्विस मैन है तो उसमें भी आपको छूट देखने को मिल जाती है एज पर गवर्नमेंट्स। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सबसे पहले आपका जो है CBT टेस्ट रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहने वाला है। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन रहने वाला है, फिर आपका पर्सनल इंटरव्यू रहने वाला है, ठीक है। जो आपका CBT स्कोर है वो 75% आपका वेटेज रहने वाला है उसका, ग्रुप डिस्कशन का 10% और पर्सनल इंटरव्यू का 15% आपके यहाँ पर रहने वाला है। अब बात करते हैं जो CBT टेस्ट आपका 2 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आपका 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ठीक है, वो बताया गया है।
जो मीडियम एग्जाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। सिलेबस में आपका सेक्शन 1 के अंदर 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे आपके, जो रिवेलेंट व डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे आपके। और सेकंड सेक्शन में आपका 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जो कि जनरल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग या इंटेलिजेंट टेस्ट से आपके थ्रू आपके होंगे वो। फिर मार्किंग बताई गई है, ईच करेक्ट आंसर विल बी करेक्ट 1 मार्क्स, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वो भी आपको हमें बताया गया है। साथ में बताया गया है जो भी पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और डुप्लीकेशन क्या है, शॉर्ट लिस्ट से आपका वो 1/5 के मतलब एक सीट पर 5 लोगों को आपको कंसिडर किया जाएगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जो आपके टेस्ट सेंटर हैं वो आपको यहाँ पे कहाँ दिए गए हैं, तो न्यू दिल्ली के अंदर आपका रहेगा इंक्लूडिंग NCR, चंडीगढ़ हो गया, ईटाना हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, देहरादून हो गया, और हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह बताई गई हैं, वहाँ पर भी आपके टेस्ट सेंटर यहाँ पर रहने वाले हैं। उसके अलावा सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी आपका रहने वाला है। यदि आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से आते हैं तो आपका ये 10 लाख का आपका रहने वाला है, और ये 3 इयर्स का आपका रहने वाला है। यदि आप SC ST या PS कैटेगरी से आते हैं तो 7.5 लाख का आपका यह सर्विस बॉन्ड यहाँ पर रहने वाला है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, तो ये आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको लिंक दिया हुआ है, इस पर जाकर आपको अपनी मेल ID के थ्रू OTP के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जो भी डिटेल्स आपको दी हुई है वो आपको फिल करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आपका जो फॉर्म है आपका 28 अप्रैल 2025 10 बजे से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, और क्लोजिंग आपकी डेट 15 मई 2025 आपकी शाम के 6 बजे तक आपके यहाँ रहने वाली है। तो जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 28 अप्रैल 2025 पर जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म भर सकता है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन से इतनी जानकारी थी, जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो ये आपको नोटिफिकेशन जॉब रास्ता पर देखने को मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके इसको आप रीड आउट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप जॉब रास्ता पर भी आकर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स में इंटरेस्टेड है वो 18 मई 2025 की लास्ट डेट रहने वाली है, जब तक जाकर इसका ऑनलाइन फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।